Hello and welcome back to Mahakali Tarot and Irfan YouTube channel. I am wishing you a very happy Valentine Day. Yes, kind of आपको समझ में आ ही गया है कि Valentine's Day में आज स्पेशली ये रीडिंग है तो ये टाइमलेस है। तो आज के दिन कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर कौन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन आपको खींच रहे हैं, काइंड ऑफ मैं देखूंगा उनका इंटेंशन क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका अप्रोच आपके सामने ले आना सही रहेगा। सो लेट्स सी। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है तो अगर आप आज वैलेंटाइंस डे के इवनिंग में देख रहे हो तो येस इट इज़ मेंट फॉर यू। अगर आप 2 से 10 साल के बाद भी देखोगे तब भी इट इज़ मेंट फॉर यू। बट मेरा ये रीडिंग करने का इंटेंशन यही है ताकि कोई अगर नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर अगर मान लीजिए कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को चाह रहे हो कि अब वो आ रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। So yes, it is. This reading would be applicable for singles, or maybe if you are looking for a particular person, then you can watch it. Okay, let's see. जय माँ काली, जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। डेफिनेटली फॉर सेम जेंडर आप देख सकते हैं, डेफिनेटली फॉर ट्विन फ्लेम आप देख सकते हो। ओके, सो would be the new person who is coming towards you. Let's see. The Nine of Wands. Okay. नाउ ये कार्ड किसी किसी के लिए मैसेज दे रहे हैं कि इंतजार करना हुए हैं। नॉट लाइक के एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई इमीडिएटली आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैसेज आपके लिए है कि यू आर प्रिपेयरिंग। ओके, हो सकता है कि आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टास्क है और वो टास्क जब तक ना कंप्लीट होगा तब तक कोई आपके लाइफ में नहीं आएगा। सो ये एक मैसेज आपके लिए है कि इफ़ यू आर लाइक फुलिशली रोमांटिक, और हो सकता है कि आप अगर एक लवर बॉय को ढूंढ रहे हैं, सो वक्त आ चुका है कि आपको अपने अंदर की खूबसूरती को समझना है। बिकॉज नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट पर्सन एंड यू हैव बीन बैटलिंग, लाइक आप युद्ध लड़ रहे हो। लाइक एक भी पर्सन आपकी जिंदगी में अच्छा नहीं आए हैं। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेज है कि हाँ आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट नॉट राइट नाउ। यू जस्ट हैव टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री। हो सकता है कि अभी भी आप वनरेबल हो, अभी भी अगर कोई क्विक पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो शायद वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आप उनके बहकाने में आ सकते हो। सो स्टिल यू नीड टू वेट अ बिट, लाइक वेट अ बिट इन दैट सेंस कि लाइक लगभग इस स्प्रिंग तक, मतलब मार्च अप्रैल तक आपको वेट करना है इस नए पर्सन के आने के लिए, नॉट नाउ। ओके, ये उन लोगों के लिए भी है कि अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन लौट के फाइनली कब आ रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो मेंट फॉर यू कि किसी के इंतजार आप कर रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग फॉर समवन न्यू, यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कम बैक इन योर लाइफ। लाइक आप एक ऐसे पर्सन को चाह रहे हो जो शायद आपकी लाइफ से चले गए हैं और वो वापस आना चाहते हैं, या फिर वो अपना डिसीजंस को नहीं ले पा रहे एंड दे आर होल्डिंग देयर डिसीजंस। तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए है कि आपका इंतजार है। ओके, किसी का इंतजार है। ओके, एंड दिस मैसेज सजेस्ट कि हाँ भले कोई नए पर्सन नहीं, जो पर्सन को आप चाहते हो वो वापस आएगा, बट सही वक्त पे। स्प्रिंग टाइम आप कह सकते हो, लाइक जो आप मार्च फेब्रुवरी एंड मार्च अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल, बिकॉज अप्रैल के सेकेंड हाफ में तो समर ही आ जाता है। सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 15th ऑफ फरवरी से लेके 15th ऑफ अप्रैल के बीच कोई लौट के आ सकता है। बहुत टाइम लिया है ये पर्सन, बट ये लौट के आएंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगर कोई सेपरेशंस में अगर आप हो और ये रीडिंग देख रहे हो, सो यस आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सो यस यहाँ पे आपका विक्ट्री मिलेगा। आई एम नॉट सीइंग कि समवन एंटायरली न्यू इज गोना लाइक एंटर इन योर लाइफ, नहीं, उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मुझे ऐसा, मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि आपको पता है कि आपको किसके तलाश है, और उसके लिए शायद आप किसी और ऑप्शंस को नहीं चूज किए हो। हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस को आप नो बोल दिए हो, बट आपको तलाश है उस पर्सन का जो शायद काइंड ऑफ आपके हिसाब से लगता है कि हाँ वो अगर समझ सकते हैं तो मतलब वही समझ सकते हैं आपको। सो हाँ, आप कह सकते हो कि सैजिटेरियस एनर्जी,
डेफिनेटली कोई सैजिटेरियस को अगर आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नए पर्सन के तौर पे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सैजिटेरियस, नहीं तो आप कह सकते हो कि लाइक जिस पर्सन को आप चाहते हो, जिसके साथ आपका काइंड ऑफ एक इमोशनल टग ऑफ वॉर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक कोल्ड वॉर चल रहा है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अकेले चैलेंजेस को एक्सेप्ट किए हो और खड़े हो और सरवाइव किए हो। यू आर नॉट डेस्परेट, आप डेस्परेट होकर उनके पीछे नहीं पड़े हो, आप इंतजार कर रहे हो सही वक्त का। So I'm not going to tell you that you are desperate, but you know exactly at the right point, Ma will give you that right person. So yeah, Nine of Wands means that no, there will be like there will not be any new person coming in at this point of time. अगर हो सके तो मिड ऑफ अप्रैल में कोई सैजिटेरियस आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, बट 100% जो चांस दिख रहा है वो है कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसके साथ आपका काइंड ऑफ एक इमोशनल डिटैचमेंट भी है, बट आप चाहते हो कि ये पर्सन आए तो बहुत अच्छे तरीके से आए, काइंड ऑफ उसका चांसेस ज्यादा दिख रहा है। एनी न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कनेक्शंस? ऑल द जजमेंट, ये 100% ये रिबर्थ हो रहा है। ओके, ये आई थिंक अपग्रेडेशंस है। सो वेल यहाँ पे कहानी पे ट्विस्ट है ना, आपको विश्वास करना हो। पहला है कि आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो, एंड साथ ही साथ साइमल्टेनियसली कोई पर्सन इमीडिएटली मिला है, बहुत सारे दिन बात नहीं किए हो, बिकॉज आपके हिसाब से शायद कोई उतना अप टू द मार्क नहीं है, बट चांसेस आर देयर कि ऑलरेडी रिजेक्ट किए हुए कोई पर्सन को आप फिर से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, एंड उनके साथ आपका एक नया अध्याय, नया फिक्स्ड रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होगा। सो माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल्स, बात कर रहा हूं नाइन ऑफ वॉन्ड्स का, इसका मतलब है कि कोई नए पर्सन नहीं। ओके, यस, कुड बी पॉसिबल कि इस सैजिटेरियस उसको आप बाएं साइड रखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ बात कर चुके हो और आपको अच्छा नहीं लगा है। इधर दे आर वेरी साइलेंट या फिर दे आर वेरी इगोइस्टिक। इन्होंने अप्रोच नहीं किए है आपको, इन्होंने काइंड ऑफ कुछ ऐसा एक्सप्रेस भी नहीं किया है, कुछ खास आपको नहीं लगा है, तो आपने इसको साइड ट्रैक किए हो, या फिर आप इसको आप ऐसे सोचे हो कि नहीं, इनसे बेटर पर्सन आपको मिल सकता है, इनसे बेटर कोई है। बट आई थिंक कि इस पर्सन को आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि ये कैरेक्टर वाइज खराब है या फिर इस पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक इस पर्सन के बारे में आप उतना ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे थे, बिकॉज आप किसी पास पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जिस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम पे आप दुख में हो, गम में हो, बिकॉज आपको चाहिए कोई पर्सन। आप मान के चल रहे हो कि हाँ शायद बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको मिलेगा। बट यहाँ पे होगा कहानी पे ट्विस्ट। जजमेंट का कार्ड साफ बता रहे हैं कि अब आप सही पथ पे आएंगे एक ओल्ड पास्ट को छोड़ के। सो ऐसा मुझे लगता है कि यू आर फाइनली गोइंग टू कॉल देम, जिनको आपने कहे थे कि नहीं मैं जिसको चाहता हूं उसके हिसाब से ये तो एकदम ही बराबर नहीं है। सो यू आर गोना रिकंसिडर समथिंग, यू आर गोना डिसाइड कि ओके आपको कॉल करके चीजों को फिक्स करना है, जितना खराब आप सोचे तो उतना खराब है नहीं। सो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि न्यू कनेक्शंस के लिए आप किसी को कॉल करने वाले हो, मैसेज करने वाले हो, क्योंकि पहले दर्शन में आपको वो उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किए थे, उतना ज्यादा आपको पसंद नहीं आए थे, यहाँ तक कि आपने सोच लिए थे कि नहीं जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। हो सकता है कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे और वो कार्मिक तो कभी नहीं आएगा, वो आपको रुला रहे थे, जिंदगी में इंतजार करवा रहे थे, काइंड ऑफ वो पर्सन। एंड आपको लगा था कि नहीं अगर आप प्यार करेंगे तो उसी के साथ करेंगे, बट नाउ यहाँ पे कहानी पे ट्विस्ट आ रहा है। आई थिंक उस फेज में शायद ये पर्सन को आप उतना ज्यादा सम्मान या फिर रिस्पेक्ट नहीं दिए थे। काइंड ऑफ आपको ऐसा लगा था कि नहीं मे बी आप दोनों का वेवलेंथ उस टाइम पे नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उस पल में नहीं हो जिस पल में शायद लाइक आप किसी पर्सन के साथ कुछ एक्सप्लोर करने के बारे में सोच भी सकते हो, बिकॉज यू वेर हेड ओवर हिल्स। मतलब लाइक आप किसी और के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे थे कि मान लो कि आपको सिर्फ वही चाहिए था।
सो आई थिंक आप रिकंसिडर करने वाले हो अपना डिसीजंस, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे ज़रा सा 2 बार किसी चीज़ों को ट्राई करनी है, एक बार डेट पे जाना चाहिए, एक बार कॉल करना चाहिए। कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स जिसको शायद आप बहुत दिन पहले मैसेज किए थे या फिर आप दोनों के बीच बात हुआ था, उसके बाद बात बंद हुआ था क्योंकि उस तरफ से कुछ खास मुलाकात या फिर बातें नहीं हो रहा था, बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही जेन्युइन किस्म के पर्सन था, बट आई वुड से कि ये उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, बट हाँ, इंटेलेक्चुअली आपको पसंद आएगा। उनके जॉब, उनके स्टेबिलिटी, उनके बैकग्राउंड या फिर उनके काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस आपके वेब लेंथ के साथ मैच करेंगे। बट हाँ, अगेन मैं कह सकता हूँ कि एडजस्टमेंट का ज़रूरत तो है ही। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो चेकलिस्ट लेके बैठे थे उस चेकलिस्ट को फाड़ देंगे एंड देन फाइनली आप कंसिडर करेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा देखना नहीं है, मुझे पिकी बनना नहीं है, मुझे एक्सप्लोर करने के लिए दोबारा माइंडसेट को चेंज करना है। सो यू आर गोना रिकंसिडर योर डिसीजंस कि ठीक है, चलो मिलते हैं, बात करके देखते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। एंड देन आप डिसाइड करेंगे कि ओके फाइन, अब आपको इन्हीं के साथ चलना है। जिस पर्सन आपके लिए इतना ज्यादा इंतजार करवाए थे, शायद आपको उस पर्सन को छोड़ना है। सो यस, यू आर गोना अपग्रेड एंड यू आर गोना रिप्लेस, और प्रोबेबली इट्स लाइक के कार्मिक पर्सन खत्म होने के बाद आई थिंक इस सोलमेट के साथ आप बहुत अच्छे से इमोशनली स्टेबल जिंदगी बिताएंगे। नाउ द जजमेंट कार्ड मीन्स कि यस, द ओल्ड हैज टू एंड सो दैट द न्यू थिंग्स कैन एंटर इन योर लाइफ। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का वही बात था कि आप जब इंतजार कर रहे थे कि कब कोई नए पर्सन आए, उस टाइम पे आपको कोई नए पर्सन नहीं दिखा, बिकॉज ए, you were not prepared, B, that time was not right, and C, you were under the past person influence. Judgment card यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि you are gonna rethink and you are gonna reconnect, you are gonna like, और probably आपके दिल में वही बात चल रहा है कि मुझे शायद एक ऐसे पर्सन के साथ जिनके साथ खास बात नहीं हुआ है, सिर्फ गुड मॉर्निंग एक या फिर गुड इवनिंग या फिर एक बात हुआ है, अभी तक फोटो एक्सचेंज भी तक नहीं हुआ है क्योंकि आपको ये पर्सन उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, ये पर्सन खुद से कोई मैसेजेस, कोई कॉल नहीं किया, एंड नाउ यू आर गोना सिंपली कॉल देम और टॉक टू देम एंड यू आर गोना फिक्स अ मीटिंग और मे बी फिक्स अ डेट। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहा है इस टाइम पे, क्या मैसेजेस आ रहा है। ओह माय गुडनेस, दिस इज ए सबकास्ट, this is it, oh my god, the devil bottom of the deck. So I think it is there कि you are meant to be with this person, okay? So I think कि आप reconsider करने के बाद जैसे ही first date पे जाएंगे, you will like this. Now the ace of cups means कि यहाँ पे आपके अंदर changes आ रहे हैं, not that कि you are going to date the prince charming, date पे आपको ये person बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि oh this is it, यही तो मुझे चाहिए था। No, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के देख के आपको ऐसा लगेगा कि ओके, ये गुड लुकिंग है, बट इनसे शायद ज्यादा गुड लुकिंग आप हो, या फिर ये पर्सन चार्मिंग है बट इनसे ज्यादा चार्मिंग आप हो। सो द एस ऑफ कप्स मीन्स कि आपके पास्ट रिलेशनशिप ने आपको कुछ ट्रॉमा दिलवाए थे। ट्रॉमा एज इन आप उस टाइम पे सच में मान रहे थे कि ये पर्सन जब ढूंढने के लिए जाएंगे किसी और को, इसको आसानी से मिल जाएगा, या फिर आपके जो पास्ट पर्सन से थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको आपके हिसाब से लग रहा था कि वो ज्यादा खूबसूरत है आपसे। ना इस पर्सन के टाइम पे आपको लगेगा कि नहीं, एटलीस्ट यू कैन टॉक टू देम, बिकॉज यहाँ पे आपको इनसिक्योर होने का कोई जरूरत नहीं है। ये पर्सन के वेवलेंथ आपके साथ मैच करे या ना करे, बट इस पर्सन को आप जो कहेंगे ये काइंड ऑफ सुनना इसको होगा। ये पर्सन आपको इतना आसानी से रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये पर्सन इतना आसानी से आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं। सो मैं आपको आपके तरीके से समझा रहा हूं कि यहाँ पे आपको लगेगा कि पास्ट रिलेशनशिप पे हमेशा वो ओवर पावर कर रहा था और आप अंडर पावर हो रहे थे, बिकॉज आपके पास कुछ नहीं था उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। हाँ, प्यार था, दैट वाज गुड, बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि नहीं, ये पर्सन सच में लाइक आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इस पर्सन के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो। इस पर्सन को लेके आपको इनसिक्योर, एंशियस नहीं होना पड़ेगा। नाउ एस ऑफ कप्स मींस कि डेफिनेटली इट इज डेस्टिन्ड। सो हो सकता है ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स था,
लाइक आप जो स्ट्रगल कर रहे थे वो आपके कार्मिक या फिर आपके ट्विन की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे थे कि लाइक आप कभी भी कुछ भी नई चीज ट्राई नहीं कर पा रहे थे, घूम फिर के सेम टाइप के पर्सन के साथ ही आप डील कर रहे थे। एंड नाउ द गुड न्यूज इज कि इस वैलेंटाइन डे में आप रिकंसिडर कर रहे हो किसी को एंड उनके उसके साथ आप जाएंगे डेट पे, या फिर बात होगा, या फिर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, या फिर आप उसको विश करेंगे, वो भी आपको विश करेंगे, एंड देन वहां पे होगा एक न्यू बिगिनिंग। सो कुछ बुरे वक्त खत्म हो रहा है, बुरा चीज एंड हो रहा है, एंड एस ऑफ कप्स स्ट्रेट अवे इट इज गोइंग टू बी योर न्यू रिलेशनशिप्स। बट ये न्यू रिलेशनशिप्स काफी अलग रहने वाला है आपके ओल्ड रिलेशनशिप से, क्योंकि इस तरीके का पर्सन आपको बदलेंगे, ये आपको बदल देंगे और बेहतर बनेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के जो एट्रीब्यूट्स रहेगा वो होगा कि ये आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। सेकंड, आपका फाइनेंस ये काइंड ऑफ बदल देंगे। हो सकता है कि नए जॉब आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप के साथ साथ, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल रहेंगे एंड फाइनेंशियली, एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। द एस ऑफ कप्स मींस जेन्युइन कनेक्शंस। यहाँ पे कोई एरे गहरे चाइल्डहुड रोमांस नहीं या फिर टीनेज रोमांस नहीं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फॉल्स पर्सन से फाइनली आपको छुटकारा मिल रहा है। ये पर्सन भले आपके हिसाब से कन्विंसिंग ना हो, बट इस पर्सन के साथ आपका आपका एक दिल का कनेक्शंस क्रिएट होगा और डेफिनेटली यही कनेक्शंस आपका परमानेंट कनेक्शंस रहेगा। सो हो सकता है कैजुअली जिस पर्सन को आप समझ रहे थे दिस इज नॉट अप टू द मार्क, वही पर्सन आपका वुड बी हस्बैंड या फिर वुड बी वाइफ बनने वाला है। आई थिंक ये कनेक्शंस एक ऐसे लाइक जजमेंट का कार्ड, मतलब ये इस सिचुएशंस पे आपको आना ही है, कुछ एंडिंग्स होना ही है, ओके। बट ये एंडिंग्स यकीन मानिए एक बहुत ही बढ़िया न्यू बिगिनिंग एंड सोल सेटिस्फाइंग न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसे एंडिंग हम सभी के लाइफ में होनी चाहिए। यू आर चेंजिंग योर पाथ, यू आर चेंजिंग योर माइंडसेट, यू आर चेंजिंग योर एटीट्यूड टूवर्ड्स परफेक्शंस, क्योंकि एस ऑफ कप्स मींस कि आप समझ रहे हो दिल की कनेक्शंस, नॉट दैट सुपरफिशियल सेक्सुअल अट्रैक्शंस। हो सकता है कि आप सेक्सुअल अट्रैक्शंस एंड लव दोनों को एक जगह पे ढूंढ रहे थे, यहां पे आप रिकंसिडर कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं मिल रहा है, बट एक जेन्युइन कनेक्शंस आपको चाहिए। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू चूज लॉयल्टी ओवर लुक्स, यू आर गोइंग टू चूज genuine connections over this superficial eye-catchy public couple, and you are going to form that heart to heart relationships। मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जब आते हैं उसके पहले आपको लगेगा नहीं सच में किसी के साथ कोई लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो बटरफ्लाई इन योर स्टोमक वाला सिचुएशंस, डेफिनेटली इट्स अ हिंट ऑफ अ रेड फ्लैग। यहां पे इस पर्सन के साथ आप खुल के बात कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा कि कोई और आके इस पर्सन के साथ लेके जाएंगे। दे आर टोटली आउट ऑफ दिस सोशल मीडिया ड्रामा, दे आर टोटली आउट ऑफ दिस dating app stuff। they are going to be discreet people, they are going to be your type of soul, I kind of say that this connections is not going to be your past connections, it is going to be your soul connections, the first genuine connections you are going to have in your life। सो यही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिकंसिडर कर रहे हो किसी को एंड उनके साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो, एंड देन वही रिलेशनशिप परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। ये तो रहा है आपके गाइडेंस। लेट मी सी कि क्या एडवाइस आपको सुनना है इस टाइम पे, क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। Oh, the Four of Pentacles, don't be so ऑब्सेसिव विथ योर पास्ट। कई कबार कुछ चीजों को छोड़ देनी चाहिए। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, कुछ चीजों को अपने आप होने दीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स मींस कि यू आर स्टक, मुझे चाहिए जो, मुझे चाहिए वो, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नो, ऐसे मत, ऐसे जिद मत कीजिए। यूनिवर्स को काम करने दीजिए। बी फ्रूगल, जहां पे एनर्जी हो रहा है, मतलब जहां पे काम हो रहा है, जहां पे पॉसिबिलिटीज है वहां पे फोकस कीजिए। जहां पे नहीं हो रहा है काम, जहां पे चीजें ब्लॉक्ड है, स्टक है, वहां पे फोकस मत कीजिए। डोंट गेट स्टक with one person, don't get stuck with your own mindset, okay? The Four of Pentacles means कि just you have to be flexible, you just don't have to be stuck, you just have to be flexible। कुछ चीजों को पकड़ रहे हो
जोर से पकड़ रहे हो, नहीं, ग्रिप को लूज कीजिए, जस्ट लूज योर ग्रिप, क्योंकि कुछ चीज अभी आप जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक अपने तरीके से होगा। सो जो चेकलिस्ट आपके दिमाग में है, नहीं मुझे चाहिए वो, नो, जो यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको उसको ढूंढो। डोंट बी स्टबर्न मैसेजेस, क्योंकि देखो मैं आपको एक समझा रहा हूं, वो भी मेरा इंट्यूशन पे है। एक पानी को जब आप बहते हुए देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बट स्टैग्नेंट वाटर अच्छा नहीं लगता है। एक मिट्टी, आप एक खेत पे जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट उस मिट्टी को अगर आप एक जगह पे कैद करके रखोगे, डंप करके रखोगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। आप एयर कंडीशन में हो तो अच्छा लगता है, बट कई बार घुटन सा होता है। सो जहां पे चीजों को आप स्टक करके रखते हो, लाइक आप एक छोटू सा कैंडल जला रहे हो, वेल अच्छा लगता है, पर जब बॉन फायर के सामने आप जाते हो तब बहुत अच्छा लगता है, राइट? सो काइंड ऑफ जब भी आप कुछ चीजों को स्टक करते हो, जब भी आप कुछ चीजों को मॉडिफाई करते हो, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, तब उसका नेचुरल ब्यूटी ना लॉस्ट हो जाता है, मतलब खो जाता है। सो आप भी प्यार का वो नेचुरल ब्यूटी को खोने मत दीजिए। डोंट गेट स्टक, ओके, कि मुझे जो चाहिए वही चाहिए, मैं और कुछ नहीं देखूंगा या फिर और कुछ नई चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं। द सेकेंड मैसेज, द एम्परर, बी योर ओन बॉस। द एम्परर मीन्स ऑर्गेनाइज हो जाइए। अब आपको मैच्योरली चीजों को डील करना है, कैजुअल अप्रोच नहीं, मुझे कमिटमेंट में नहीं जाना है, मुझे लाइक द एम्परर आपको सिखाते हैं कि अब वक्त आ चुका है जब आपको अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के ऊपर जाना है। लुक्स वाइज काइंड ऑफ आप कह सकते हो ये एक चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है कि इमोशन को फॉलो करके काइंड ऑफ चलना, बट इस टाइम पे बी स्टेबल, बी ऑर्गेनाइज, बी मैच्योर्ड, ओके। एंड ऑल्सो एम्परर आपको कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो थोड़ा सा लाइक ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सीनियर पर्सन के साथ बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा एजेड लोगों के साथ मैं डेट पे नहीं जाऊंगा, नो, यहाँ पे हो सकता है कि कोई सीनियर पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपसे 2-3 साल के बड़े हो या फिर 5 से 10 साल के बड़े हो। एट द सेम टाइम एज गैप, लाइक हो सकता है कि आपसे वो छोटे हो, जो भी है यहाँ पे वो एज इज जस्ट अ नंबर। इस पर्सन से क्या सीख आपको मिल रहा है, ये पर्सन कितना वैल्यू ऐड कर सकता है आपके लाइफ में, क्या ये आपको सम्मान देते हैं, क्या ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहां पे प्लीज इस पर्सन को अपने जरूरत मत समझे। आप इस पर्सन के लाइफ में जा रहे हो ताकि इनके लाइफ के वैल्यू को बढ़ा सके, और ये आपके लाइफ में आ रहे हैं ताकि आपके लाइफ के वैल्यू को बढ़ा सके। आप दोनों बर्डन नहीं हो एक दूसरे का। सो द एम्परर मीन्स डिसीजंस आपका है, आपको डिसीजंस लेना है, बट को डिपेंडेंट मत बनिए। लाइक पहले डेट के बाद ही अगर आप शादी का प्लानिंग स्टार्ट कर देते हो, या फिर काइंड ऑफ आप इस पर्सन को पहले दिन से ही डिसीजंस लेने देते हो, या फिर पहले दिन से ही इस पर्सन के फाइनेंस या फिर काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इस पर्सन के बैकग्राउंड पे चले जाते हो, तब जाहिर सी बात है तब आप खुद को खो बैठेंगे। सो पहले दिन से यहाँ पे मैसेजेस मिल रहा है कि आप डिसीजंस लो, आप एक्शन लो, आप इस पर्सन के सामने एकदम डट के खड़े रहो। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ओवरपावर करने की कोशिश करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू फाइट बैक, डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई बैक। आप अपने तरीके से जिएंगे, आप अपना लाइफ अपने तरीके से लीड करेंगे। ये पर्सन आपके लाइफ के एक पार्ट है, आपका होल लाइफ नहीं। सो ऐसे मत समझिए कि ये पर्सन के आने के बाद आप अपने दोस्तों को भूल जाएंगे, नो, ऐसे ऐसे मत कीजिए। आप अपने लाइफ अपने तरीके से अपने उसूलों के साथ आप चलिएगा। ये पर्सन आएंगे, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये रिलेशनशिप का फीचर्स ही है, बट डू नॉट गेट इन द ट्रैप ऑफ देयर कंट्रोलिंग बिहेवियर। आई थिंक हम भी कंट्रोल करते हैं, सामने वाले पर्सन भी कंट्रोल करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि कब आपको नो बोलना है, कब आपको यस बोलना है। ऐसे अगर हम जज करते रहेंगे तो पूरी दुनिया ही एक ही जैसा लगेगा। सो डोंट बी पिकी, रेदर आप समझिए कि ये पर्सन का हैबिट ही कुछ ऐसा है। दे माइट बी लाउड, दे माइट बी स्लाइटली ऑपोजिट, बट इट्स ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट them and also you just have to be yourself. Let's see और क्या messages. Oh, the Three of Pentacles.
एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के ऊपर फोकस कीजिए। लाइक आप अपना इस रिलेशनशिप पे आपका एफर्ट्स क्या रहेगा, इस पे फोकस कीजिए। आप कितना इनपुट दे पाएंगे, इस पे फोकस कीजिए। अगेन, आपका वैल्यू पैसों से नहीं, आपके डेडिकेशंस, आपके लॉयल्टी एंड आपकी क्रिएटिविटी से है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको बताते हैं कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पर्सन पैसा कमा रहे हैं मतलब आपको उन्हीं के जैसे पैसा कमाना है। नो, इसकी जो जरूरत है वो आप पूरे करेंगे, आपका जो जरूरत है वो पूरे करेंगे। हो सकता है ये फाइनेंस, हो सकता है ये इमोशनल, हो सकता है कि ये मेंटल मैच्योरिटी, सिंपैथी, एम्पैथी, जो भी हो, बट हमेशा एक जुड़ने के बारे में आप सोचेंगे, कंस्ट्रक्टिव सोचेंगे। सो यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो है, यू रियली नीड टू गेट ओवर फ्रॉम योर पास्ट। द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको समझाते हैं कि पास्ट के रिलेशनशिप्स, कुछ बुरे हैबिट्स आपके अंदर क्रिएट किए हैं, उस हैबिट से बाहर आइए। हो सकता है लैथर्जी, हो सकता है आप पंक्चुअल नहीं हो सकता है कि आप सच में आपको पता नहीं है कि आप कौन हो। नाउ एम्परर इज टेलिंग यू कि इट्स द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर। आपके उसूल क्या है, आपके चॉइस क्या है, आपके रूटीन क्या है, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, ये आपको जानना चाहिए। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना आउटपुट देना है। सो आपको अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, बट नॉट टू tell them how rich you are, how powerful you are, but to tell them कि yes, you are good enough, they can get support from you. So kind of यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है the 3 of Pentacles साफ बात कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के इस पर्सन के साथ रहिए, इस पर्सन के साथ मिलके काम कीजिए, इस पर्सन के साथ मिलके एक रिलेशनशिप का सपना देखिए। हो सकता है कि पहले पहले किसी भी नए टीम के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा आपको बुरा फील हो सकता है कि इस पर्सन के हैबिट, इस पर्सन के कुछ बातें आपको अजीब लग सकता है, बट इट्स गोइंग टू बी अ टीम वर्क। सो काइंड ऑफ इस पर्सन के साथ मिलके आप एक टीम बनाइए। सो आपका एफर्ट, इस पर्सन का एफर्ट मिलके क्रिएट होता है एक नया रिलेशनशिप। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक टीम एफर्ट के जैसे इस कनेक्शंस को आप देखिए एंड आप अपना इनपुट दीजिए। ये एक परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म कनेक्शंस रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा माँ काली आशीर्वाद कीजिए मेरे नए रिश्ते के लिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।